बांग्ला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 10वां पाठ, बस की सैर। ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है एक 8 साल की छोटी बच्ची की, जिसको की बस की यात्रा करने का एक शौक चल रहा है। और इसके जो लेखिका है वो है वल्ली कानन और अनुवाद है बालक राम नागर द्वारा किया गया। तो बच्चों देखते हैं ये कहानी छोटी सी पढ़ के। एक थी लड़की और उसका नाम क्या था? वल्ली अम्माई। 8 साल की थी, अपने घर के दरवाजे पे खड़ी रहती थी और उसको सड़क की रौनक देखना, रौनक मतलब बसें आते जाते देखने में बहुत मजा आता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे तो दुनिया में ऐसा कौन है जिसको अपना नाम पसंद ना हो। खैर, सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था, इसलिए दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वो क्या कर सकती थी। और माँ ने उसको सख्त ताकीद मतलब हिदायत दी हुई थी, खबरदार जो तू सड़क पार करके दूसरी तरफ गई। क्यों? क्योंकि सड़क के बीच में तो बसें चल रही हैं और वो छोटी बच्ची थी, तो इसलिए उसकी माँ ने उसको डांट के रखा हुआ था। खैर, लेकिन बस को देखने में उसको बहुत मजा आता था। रोज बस को देखती और उसके नन्हे से दिमाग में एक दिन ये बात बैठ गई कि मैं किसी ना किसी दिन बस की सैर करूंगी। अब नन्ही सी इच्छा बड़ी होती चली गई, मतलब उसको इतना ये हो गया कि मुझे करना ही है इस काम को। वो बड़ी हसरत से मतलब बड़ी आशा से सब लोगों को देखती, कैसे वो लोग बस में चढ़ते हैं, कैसे लोग बस में उतरते हैं, बस आके कैसे रुकती है। वो सोचती अगर कोई उसकी सखी सहेली बस का किस्सा सुनाती तो ये उसको बड़ा गुस्सा आता, बड़ी जल भुन जाती और उसे कहती तू घमंडी है, तू घमंडी है। अब उसकी सहेलियों को इस बात का मतलब भी नहीं पता था, पर फिर भी वो उसका बेधड़क इस्तेमाल करती। मतलब उसको लगता मुझे चिढ़ाने के लिए सब कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं बस में जाऊं। खैर, क्या हुआ, महीने बाद कई महीने बीत गए। अब उसने क्या किया, बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारी गांव से और अपने जो कभी शहर जाते थे आसपास के लोगों से उसने एकत्रित कर ली। और उसने अपने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में खूब सवाल पूछ लिए। देखिए कितनी तेज है ये छोटी सी बच्ची। अब क्या किया इसने, शहर उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था, एक ओर का भाड़ा था 30 पैसे। इसका मतलब दोनों ओर आने जाने के हो गए 60 पैसे। इसने ये भी कैलकुलेट कर लिया। और अब शहर तक पहुंचने में बस को पौना घंटा लगता था, 45 मिनट के आसपास। और अगर वो बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे तो क्या होगा, बस जहां पहुंचेगी खत्म हो गई, फिर वो वापस आएगी तो मैं इसी बस में बैठे बैठे वापस आ जाऊंगी। अब इसके दिमाग में ये आ गया कि अगर मैं यहां से चलूं 1 बजे तो 2 बजे तक शहर, और फिर जब वापस आऊंगी 3 बजे तक मैं वापस भी आ जाऊंगी। अब ये ऐसी योजना क्यों बना रही है? क्योंकि इसकी मम्मी सो जाती हैं दोपहर को काम करके 1 बजे के आसपास, और उठती हैं 4:30 के आसपास। तो इसने अपने दिमाग में ये योजना बना ली कि जब मम्मी सो जाएंगी तो मैं मम्मी को बिना बताए, अपनी माँ को बिना बताए इस बस में बैठ के चली जाऊंगी। अब एक दिन क्या किया इसने, बस की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर ये प्रवेश कर गई और नन्ही सी आवाज में पुकारती बोली, बस को रोको, बस को रोको। अब कंडक्टर ड्राइवर को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन है, क्योंकि वो तो इतनी छोटी सी है, दिखी नहीं रही। अब उन्होंने कहा अरे कौन है भाई? अब इसने देखा, जब अंदर झांक के देखा कंडक्टर ने बाहर, तो देखा छोटी सी बच्ची है, तो उसने उसको प्यार से अंदर बुला लिया। इसने कहा अरे भाई, मैं इतना जानती हूँ मुझे शहर जाना है और ये रहा तुम्हारा किराया। कंडक्टर ने पूछा भी जब उससे कि अरे तुम कहाँ जाना चाहती हो? उसने कंडक्टर ने कहा अच्छा ठीक है बस में चढ़ो। तो उसने कंडक्टर उसको उठाने लगा, नहीं मुझे मत उठाओ, मैं खुद चढ़ूंगी। कंडक्टर बड़ा हंसमुख था, तो उसको बहुत मजा आया छोटी सी बच्ची को देख के। बोला अरे छोटी मेम साहिबा, अपना राज मत होइए, आओ इधर बैठो, इधर पधारो। अरे भाई रास्ता दे दो, छोटी मेम साहब आ रही है, बेगम साहिबा आ रही है। अब इसको बड़ा गुस्सा आया मजाक में, क्योंकि सब लोग वल्ली पे हंस रहे थे। तो वल्ली मन ही मन झेप गई। अब ये इसने कहा गाड़ी चलाइए आप। कंडक्टर ने कहा भाई गाड़ी चलाओ, बेगम साहिबा बैठ गई हैं। अब उसने 2 बार सीटी बजाई। अब ये क्या कर रही है, खिड़की के बाहर झांक रही है और वहां पर क्या है, बहुत सुंदर नजारे हैं। नहर के किनारे किनारे बस चल रही थी, ताड़ के वृक्ष, घास के मैदान, नीला आकाश, सुदूर पहाड़ियां बहुत सुंदर लग रही थी। और गहरी खाई है, जहां तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली। कितना अद्भुत दृश्य था। अब ये क्या कर रही है, छोटी है तो खिड़की से दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऊपर खड़ी हो गई सीट के, और सीट पे खड़ी होकर विंडो से मतलब खिड़की से देखने लगी। अब उसने कहा, कंडक्टर ने पहले एक बड़ी उम्र के आदमी ने कहा किसी यात्री ने कि अरे तुम खड़ी मत रहो, बैठ जाओ।
इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने कहा देखो मैं नहीं बैठूंगी। तो उसने कहा अरे तुम छोटी हो। उसने कहा नहीं, मैं कोई छोटी उम्र की बच्ची नहीं हूं, मैंने पूरा भाड़ा दिया है, मैं खड़े होके जाऊं या बैठ के मेरी मर्जी। अब कंडक्टर भी बीच में पड़ के हंसते हुए बोला अरे भाई ये बेगम साहिबा है, क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप दे के शहर जा सकता है। अब वल्ली ने आंखें तरेर कर उसको गुस्से से देखा, मैं कोई बेगम साहिबा नहीं हूं, मैंने अभी पूरा टिकट, मुझे अभी तक तुमने टिकट भी नहीं दिया। जब उसने ऐसा कहा तो कंडक्टर भी हंसने लगा, वल्ली भी हंसने लगी और आसपास के लोग भी हंसने लगे। अब इस तरीके से वो बार बार सब लोग उसको कहने लगे कि बस जब मोड़ काटेगी तुम गिर जाओगी, तो ये कभी बात को मान नहीं रही है। खैर आगे बस चलती गई शहर तक। अब इससे क्या हुआ, एक बड़ी उम्र की औरत आके बैठी। उसने भी उससे पूछा कि क्या तुम बिटिया अकेले जा रही हो। इसने कहा हाँ मैं शहर जा रही हूं। अब क्या हुआ कि शहर जा रही हो। कंडक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल ये शहर जा रही है 30 पैसे का टिकट लेकर। इसने वल्ली ने कहा अपना काम से काम रखो, मुझसे कोई बात मत करो। कंडक्टर और जोर जोर से हंसने लगा। सब इस छोटी बच्ची से मजे ले रहे थे। लेकिन जो बुढ़िया उसके पास बैठी थी उसकी बकझक जारी थी। वो कह रही थी कोई ये मतलब है, ऐसे थोड़ी होता है कोई छोटी बच्ची की घर से अकेली निकल जाए। एक्चुअली वो ठीक कह रही है, इतनी छोटी बच्ची को उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया और ये बहुत गलत बात है कि माँ को पता भी नहीं है वो कहाँ जा रही है। खैर इसने कहा आप मेरी चिंता मत करो, मुझे सब मालूम है। ये उसकी पहली यात्रा थी और इस सफर के लिए कितनी सावधानी और कठिनाई से उसने योजना बनाई थी। छोटी छोटी जो उसको रेजगारी हाथ लगी, मतलब जो खुले पैसे थे 30 यानी 60 पैसे उसने जोड़े। और तुम उसे क्या वो मन में ये सोच रही थी कि तुम्हें पता है मेरे को कितनी इच्छाओं को दबाना पड़ा, कभी मीठी गोली नहीं खरीदी, कभी खिलौने गुब्बारे। क्यों? क्योंकि उसने वो सारे पैसे जमा कर लिए थे बस की यात्रा के लिए। और उसके बाद केवल पैसे की बात नहीं थी, माँ को बताए बिना कैसे किसके, इसके लिए भी पूरी योजना बनाई गई कि माँ कब सोती है। माँ 1 से 4 साढ़े 4 तक सोती है, तो मुझे उसके बीच में ही पूरा यात्रा करके वापस आना है। खैर बस चली जा रही थी, मैदान में, गांव में, ढाबे में। अब इसको सब पेड़ वेड़ सब दिख रहे हैं, ये बहुत खुश हो रही थी। तभी उसको एक गाय की बछिया दिखी जो दुम ऊपर उठाकर सड़कों के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ती जा रही थी। ड्राइवर भूं भूं बजाता, वो और ज्यादा डर से दौड़ने लगती। वल्ली को बड़ा मजेदार लगा, वो खूब जोर जोर से हंसने लगी, इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसके बाद उसने देखा कि रेलगाड़ी जा रही है, मतलब वो सारे दृश्य देखती जा रही है और उसको बहुत मजा आ रहा था। बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, चमकीले कपड़े, भीड़ भाड़, रेलम पेल, सब चीजों को वो बहुत ही मजा ले रही थी। अब कंडक्टर ने पूछा ए बेगम साहिबा आप नहीं उतरेंगी, 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई। उसने कहा नहीं, मेरे को इसी बस से वापस भी जाना है। और उसने अपने और 30 पैसे निकालकर कंडक्टर को दे दिए। उसने कहा क्या बात है? कुछ नहीं, बस मेरा बस में पर चढ़ने को जी चाहा इसलिए मैं। तो कंडक्टर ने कहा तुम शहर नहीं देखना चाहती? उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, मेरे को डर लगता है, बस मेरे को टिकट दे दो। तो उसने कहा अच्छा तुम्हें डर लगता है, तो तुम्हें बस में आते डर नहीं लगा? कहती नहीं, इसमें डर की क्या बात है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अभी बस थोड़ी देर रुकेगी, तुम सामने जलपान गृह है वहां जाके कॉफी वगैरह पी लो। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगी। तो कंडक्टर ने पूछा ठीक है मैं ला देता हूं तुमको यहीं पे। तो उसने कहा नहीं मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, बस मुझे टिकट दे दो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम जलपान कर लो, मैं तुम्हें उसके लिए पैसे मैं दे दूंगा। उसने कहा मैंने कहा ना कि मैं नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। उसने दृढ़तापूर्वक कहा। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटते बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी, फिर वही दृश्य, वो जरा भी नहीं उब रही थी। उसको बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अचानक से उसने एक बड़ा करुण दृश्य देखा। क्या देखा? कि वो जो बछिया जो उछल कूद मचा रही थी वो सड़क पर मरी पड़ी थी, किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। अब उसका मन एकदम उदास हो गया। उसने कहा ओ इतना प्यारा सुंदर जीव अब अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो गया था। कितना डरावना लग रहा था, फैली हुई टांगे, फतराई हुई आंखें, खून से लथपथ। तो जो बाल मन है, बच्चे का मन है, वो एकदम उदास हो गया। ओह कितने दुख की बात, ये वही बच्चिया है ना जो बस के आगे आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे। वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली जा रही थी। बच्चिया का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ठंडा पड़ गया था। उसने खिड़की से बाहर दृश्य देखने की भी उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। वो चुपचाप सीट पे बैठ गई। 3:40 पर बस उसके गांव पहुंची। वल्ली खड़ी हुई, उसने जमाई लेकर पीठ सीधी की, कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा करते बोली अच्छा फिर मिलेंगे जनाब। ऐसा कहकर वल्ली उस बस से उतर गई। तो अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ।
शब्दार्थ में है ताकीद। ताकीद का अर्थ क्या होता है? निर्देश देना, यानी किसी को निर्देश देना, मतलब बताना कि ये करना है, ये नहीं करना। भाड़ा, भाड़ा क्या होता है बच्चों? किराया। और मुसाफिर कौन होते हैं? बस के यात्री। तो बच्चों, क्या आप जो है, ये था हमारा पाठ। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है कि अपने माता पिता को बिना बताए आपने कोई ऐसा जोखिम का काम किया हो? मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं जो अपने माता पिता को बिना बताए कोई इस प्रकार का काम नहीं करते हैं। लेकिन आप जानते हो कि इन कामों में बड़ी ही जोखिम होती है। देखो, ये बच्ची बाहर गई, लेकिन इसने क्या किया? इसने अपनी जो सुरक्षा थी, सुरक्षा के सारे कदम उठाए थे, लेकिन बावजूद इसके वो कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस सकती थी। ठीक है, तो आप कभी भी इस प्रकार की बात मत करना। ठीक है, और करो तो किसी बड़े को साथ ले जाओ। उत्सुकता रखना कोई बुरी बात नहीं। तो ठीक है, इसी सबके साथ, इसी सीख के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।